हेलो माय डियर क्वेरियर्स, कुंभ राशि, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कुंभ राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ, आपके करियर में कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता कुंभ राशि। वाओ, क्लेम इट विद 1111 एनर्जी। क्यों बोल रही हूँ ये? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रिलीज की एनर्जी है और यहाँ पर स्ट्रेंथिंग बॉन्ड। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग रहेगा आपके लिए। लाइफ टाइम के लिए आपके रिश्ता आपके साथ बन सकता है। अब हो सकता है मैरिज फिक्स हो रही है, हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपको कमिटमेंट दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक डेट थे जो एंड हो रहे हैं, जिनका कंट्रोल एंड हो रहा है और उसके बाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता बहुत 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 सॉलिड होता हुआ नजर आ रहा है और कमिटमेंट तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग मैरिड ही हैं, प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर यूनियन और चीज़ों के फिक्स होने की एनर्जी नजर आ रही है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्स ब्लेस कर रही है आपको। ठीक है, तो यूनिवर्स को जरूर ग्रैटिट्यूड शो करना है 1111 लिखकर, क्लेम करना है 1111 लिखकर। देन यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड की एनर्जी कहती है कि फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिलीज कर रहे हो आप। फाइनेंशियली कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई लोन, कोई ना कोई आपकी लाइफ में स्ट्रगल जरूर चल रहा था। मुझे बताना एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में ना एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आया और स्पेशली फाइनेंशियल चीज़ें बहुत अप डाउन हुई आपकी 2024 में। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया जो है ऑफर आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसकी वजह से फाइनेंसेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा सेविंग की तरफ जाओगे इस हफ्ते में। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि मदर गाया जो होती है ना, जैसे नेचर जो है, नेचर कहते हैं धरती में कोई भी बीज डालो उसका एक बहुत प्यारा सा पौधा भी निकलता है, फिर वो पेड़ भी बनता है, फिर वो फ्रूट भी देता है ना, यही होता है। ऐसी ही एनर्जी है। कहीं तो आपने कुछ इन्वेस्ट किया था जो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, कहीं तो आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसकी वजह से लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हो रही हैं, नए एसेट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक नया आपके लिए जो है ना, कहते हैं ना जैसे मल्टी आपके लिए मल्टी टास्क तो नहीं कहूँगी, पर ये ऐसा है कि जैसे एक सोर्स है आपके पास मनी का, पर दूसरा सोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनेंशियल गेन हो रहा है आपको। ठीक है, इस हफ्ते में हेल्थ रिकवर होती हुई नजर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा जो है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हो, ऑर्गेनिक चीज़ों पर आप पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, या ऑर्गेनिक जो है आपको फूड, या बहुत सारे लोगों के लिए जो होता है ना आजकल, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन बन गए, वेजिटेरियन है तो वीगन बन गए, ऐसे कुछ ना कुछ प्रोसेस पे आप जा रहे हो इस हफ्ते में। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, होम लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ काम है आपका एक्वेरियस, तो बनता हुआ नजर आ रहा है। नाइस, आपकी तरफ कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड मनी भी आ सकता है इस हफ्ते। चलिए, सो यहाँ पर देन है डिस्ट्रप्शन। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, बट अगर हम इस पे देखें नंबर 5, तो यहाँ पर चेंज की एनर्जी है। एंड द कार्ड जो आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज क्राउन। तो कुछ तो आया था लाइफ में, मैंने कहा कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में गई है अभी रिसेंट में, जहाँ पर आपको लगा सब कुछ खत्म है। अब ये देखो, ये प्लेन का ये विंग है ना, विंग ही बोलते, क्या बोलूँ मैं तो अगर इसको कुछ होता है तो प्लेन गिर भी सकता है, क्रैश भी हो सकता है, खराब हो सकता है, जो भी हो सकता है ना, ये चीज़ दिख रही है। बट हमें क्या लगा, सब कुछ खत्म। यूनिवर्स का प्लान था शायद कि हम लाइफ में कुछ चीज़ छोड़ें, कुछ चीज़ को हम एंड करें और उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, एक नया पैटर्न, एक नई लाइफ साइकिल स्टार्ट हो। तो वो चीज़ हम छोड़ नहीं देते। अब यूनिवर्स ने वो चीज़ आपसे छुड़वा दी, आप उसको रिलीज कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, आप अपनी पावर को पहचान पा रहे हो। जैसे कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, आपको पता है वो इंसान आपके काम का नहीं है, बट आप उसको नहीं नहीं यही है जो है, तो अब आप क्या कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, डिटैच हो रहे हो। तो उसके बाद आपकी लाइफ में गुड लक जो है वो तो काम करना शुरू करेगा ना, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को दूर कर रहे हो जो आपकी लाइफ में गुड लक आने ही नहीं दे रहा था, जो आप लोग आपके और गुड लक के बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ आपने सीखी और वो चीज़ आप अब फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं छोटे मोटे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, बट आपके ही फेवर में होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है,
देन है यहाँ एनलाइटनमेंट, मैंने बोला था आपको। ट्रैवल हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज होते हुए आप नज़र आ रहे हो। देखो बटरफ्लाई, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है ना। सो यहाँ पर है एनलाइटनमेंट, जो कि पहली बात तो ये बताता है कि ट्रैवल हो सकता है। दूसरा एनलाइटनमेंट ये बताता है कि आपकी लाइफ में ना आपके एंसेस्ट्रल कुछ काम बन रहे हैं, जो मैंने यहाँ लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड काम बोला है, वो हो सकता है वो काम यहाँ बन जाए। दूसरा, आप किसी से मिलने जा सकते हो, किसी से विजिट, किसी की तरफ विजिट करने जा रहे हो, मान लो ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो, या बहुत टाइम से आप अपने होम लैंड नहीं गए हो तो आप अपने घर जा रहे हो, बहुत समय हो गया फैमिली से नहीं मिले हो तो फैमिली से मिल रहे हो। ये हो सकता है, मान लो आपको इस तारीख की फ्लाइट चाहिए थी तो अगले दिन की फ्लाइट मिल रही है, अगले दिन की चाहिए थी तो पहले दिन की मिल रही है। मतलब थोड़ा बहुत कुछ चेंज आएगा, बट ठीक है, हो जाएगा, आपका ट्रैवल भी हो जाएगा, आप मिलने भी जाओगे, या वो हो सकता है आपको विजिट करें, वो मिलने आए आपको, ठीक है, किसी तरीके की। क्योंकि यहाँ लोटस की एनर्जी है, तो मुझे लोटस ये भी बताता है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, लोटस कितने कीचड़ में रहता हो, पर वो जब वो खिलता है तो कितना सबसे प्योर सोल वही लगती है यार, ये कितना प्यारा है ये, है ना। लोटस को कभी भी देखो आप तो कितनी प्योरिटी आती है उस फ्लावर को देखकर। तो यहाँ भी ऐसा नजर आ रहा है कि कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो लाइफ में, आप उस चीज से ऊपर हो रहे हो, आप उस चीज, आपने कहा चल सीख लिया यार, बहुत सीख लिया, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, यूनिवर्स के बहुत अलग अलग प्लान्स हैं, मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं, छोड़। तो आप सरेंडर मोड पे हो, ठीक है। देन यहाँ पर जो है लोटस फ्लावर माँ लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी लैंड वाला जो काम हो रहा है ना, वहां पर पैसे की कोई ना कोई आपको वो जो मैंने बोला कि कुछ फाइनेंशियल आ रहा है आपकी तरफ, क्लेम इट एक्वेरियस। सो ऐसा है, कुछ तो आ रहा है आपकी तरफ पैसे से रिलेटेड, ठीक है। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको दे रहे हैं, या वो अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स आपको दे रहे हैं, आप उनको कुछ गिफ्ट्स दे रहे हो, उसके रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है, कुछ ऐसा है। देन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप को फॉरेन कंट्री में जाना है, या वहाँ से कोई लेटर वगैरह आपको मिल रहा है, कोई अप्रूवल कुछ मिल रहा है आपको, मेल कोई आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अचीवमेंट, enjoy the limelight you have earned it, although on the family front someone's health could cause some secret worries and sleepless nights. Okay, सो यहाँ पर ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं आपको लाइमलाइट में देखा जाएगा, लोग आपको बहुत पसंद करने वाले हैं, बट मैंने कहा यहाँ कुछ आएंगी चीज़ें, है ना। हो सकता है किसी की हेल्थ ठीक नहीं, आप मिलने जा रहे हो सकता है किसी की हेल्थ को के बारे में आपको बहुत टेंशन है, और उनकी जो है वो वरीज, वो दिमाग में बातें लेकर बैठे हुए, तो आपको एक आ जा रहा है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि जब आप सरेंडर करोगे तो चीज़ें ठीक होंगी, ओके। वो जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आ रहा है, उसके लिए आप जो भी मेडिकल आपको हेल्प चाहिए वो लेना ज़रूर, उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना। ये आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है, शुरू में ही मिल रही है, ठीक है ना। कि आप गाइडेंस, मतलब आपको ये नहीं कि वो किसी की तबीयत खराब है और आपको उस चीज़ को ऐसे ही बस जाने देना, अरे ठीक हो जाएंगे, नहीं, इग्नोर नहीं करना है, ओके। चलो देखते हैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। एक्वेरियस पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए द एम्परर, पर्सन फील कर रहे हैं दैट इज यू आर द वन, जो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आपको मनाना, आपको समझाना, आपके साथ डील करना, ओ माय गॉड वाली एनर्जी है। और सेम ये है, अब आप ऐसे हो कि एक है डिवाइन मैस्कुलाइन, एक है डिवाइन फेमिनाइन, हो तो आप डिवाइन काउंटर पार्ट, बट ये हो सकता है कि अभी जो स्थितियां चल रही हैं दैट इज नॉट दैट मच फेवरेबल कि आप लोग एक दूसरे को समझो, ठीक है। सो यहाँ पर उनको लग रहा है कि आप बहुत जिद्दी हो, बहुत ज़्यादा आप अपने बारे में सोच रहे हो, इन्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं खुद भी अपने बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, नहीं, उन्हें ये दिख रहा है आप सोच रहे हो, आप जिद कर रहे हो, ठीक है। उन्हें कंट्रोल करना है सिचुएशन को कि मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशंस चले, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो। कुछ लोगों के लिए आप सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को अपनी पब्लिक इमेज का बहुत टेंशन है, ट्रेडिशंस का बहुत टेंशन है, ये चीज़ें दिख रही है। देन द किंग ऑफ वॉन्स, कोई ना कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है आप लोगों के बीच में, बहुत गुड लुकिंग, बहुत स्मार्ट, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुपर डुपर ब्यूटीफुल आप इस इंसान को लगते हो, बहुत करिश्मा है आपका, मतलब इस इंसान को आपका जो करिश्मा है ना वो बड़ा पुल करता है अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ ये भी है कि क्योंकि एम्परर एंड द किंग ऑफ वॉन्स दोनों ही मेल एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि ये पर्सन, पता है, फीलिंग रखते हुए भी ना अपनी ईगो को पहले रख रहे हैं, अपने दिमाग को पहले रख रहे हैं, ऐसा एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए स्टेटस गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में, फाइनेंशियल स्टेटस, एज, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी नहीं मुझे इतना दिख रहा, पर मुझे यहाँ पे स्टेटस और एज, ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिनेरियो
4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है ये पर्सन कि या तो आपको मैरिज के लिए ऑफर कर सकते हैं इस हफ्ते, या फिर कहीं ना कहीं ये आपको बोल सकते हैं कि इनकी लाइफ में इनकी मैरिज वगैरह फिक्स हो सकती है। बट कांटेक्ट मुझे इस हफ्ते में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं पर्सन, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लें। चलिए, सिंगल्स एक्वेरियस क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? सिंगल एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हो आप चीज़ें, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, आप अपने आप के ऊपर इतना काम कर रहे हो कि लोग आपको अटेंशन दें, लोग आपको चेज करें, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, बट किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत कम आप मतलब फोकस कर रहे हो या इनिशिएट कर रहे हो। आपको लग रहा है हो देखा जाएगा, जो होगा, कोई आना होगा तो लाइफ में आ जाएगा, नहीं तो मुझे किसी के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे चिलपिल वाले मूड में हो, ठीक है। मतलब ये है कि सोलमेट को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, जो भी आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है ना, आप उसको अट्रैक्ट जरूर करना चाह रहे हो, बट खुद से किसी के पीछे भागना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। चलिए, लेट्स गो टूवर्ड्स करियर। एक्वेरियस करियर कैसा है? स्टार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, और कोई ना कोई तरीके का कुछ तो सेलिब्रेशन है। जैसे आज ही लगा लो, आप आज ही देख रहे हो तो आज लोहड़ी है हमारे नॉर्थ इंडिया में, एंड कल मकर संक्रांति है, ठीक है। आज से कुंभ मेला जो है स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूर्णमासी है जैसे, है ना, हाँ, फुल मून है आज, तो ये सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कुछ सेलिब्रेट हुआ है आज, या तो ऑफिस में, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ आपने कहीं ना कहीं प्लान किया है कि ऑफिस के बाद यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट मुझे यहाँ सक्सेस भी नज़र आ रही है, काम में ग्रोथ भी नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। कोई जॉब करियर में आप कुछ देख रहे हो तो यहाँ पर अच्छी है एनर्जी, आपको जॉब के लिए यहाँ पर इंटरव्यू आ सकता है, सिलेक्शन भी हो सकता है। मिड ऑफ द वीक में एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है अपने काम को लेकर, आपका क्राफ्ट लोगों को पसंद आ रहा है, आप बहुत हद तक अपने इमोशंस और अपनी क्रिएटिविटी को जो है ना मतलब साथ के साथ लेकर चल रहे हो, कि पैरेलल, कि मेरे इमोशंस अगर ये कह रहे हैं अगर मैं इसमें ये कलर कर दूं तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरे को वो वाला ध्यान आ रहा है, वो कौन सा है, वो रॉकस्टार मूवी है, कि वो पेन नहीं है तो वो गाने में मज़ा नहीं है ना, वो वाली एनर्जी, कि मुझे अपने इमोशंस साथ में लेकर चलने हैं। दूसरा, यहाँ पर कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस आइडिया, कोई नई क्रिएटिव साइड आपको अपनी खुद को पता चलेगी। पहले नहीं पता थी कि मेरी भी कोई क्रिएटिव साइड है, पर वो पता चलेगी, उस पर आप काम करेंगे। सोशल मीडिया पर है, देखो बॉन्ड की एनर्जी है, सोशल मीडिया पर हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। कम्युनिकेशन फील्ड में है, बहुत अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव फील्ड में है, बहुत अच्छा रहने वाला है, और आप एक्टिव रहने वाले हो, ये चीज़ें नजर आ रही हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवल हो सकता है, किसी की बात थोड़ी सी बुरी जरूर लग सकती है, बट उसकी वजह से बहुत पूरा वीक खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी है, बहुत जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, बहुत जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करने हैं, ये यहाँ पर बच के रहना थोड़ा सा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि थोड़ी सी रैश एनर्जी में आ सकते हो आप, किसी की कोई बात सुनते हो और ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया, ऐसे नहीं करना है, ओके। सो थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, लेट्स गो टूवर्ड्स ब्लेसिंग्स। इस हफ्ते ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व होंगी, बात आ गई थी आपकी फैमिली की यहाँ पर, ठीक है। देन है अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, तो कोई ना कोई आपके बारे में सोच रहा है, एक्वेरियस। सो यहाँ पर है आपके बिजनेस में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आपकी जॉब में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आप जितना एफर्ट्स लगाएंगे उतना आपके लिए जो है फेवर में जाएंगी चीज़ें, ओके। चलो, लेट्स चेक टूवर्ड्स गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस? आने वाले हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए एक्वेरियस? गाइडेंस है यहाँ पर प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मैंने शुरू में बोल दिया था 1111 लिखकर ग्रैटिट्यूड शो कर दो, क्योंकि मुझे वहां से ही आ गया था ग्रैटिट्यूड का मैसेज। आप देख लो, यूनिवर्स कह रहे हैं भूल गए क्या, पूरी रीडिंग देख ली क्या, ग्रैटिट्यूड। तो ऐसा है कि इस हफ्ते आप जितना जो मिल रहा है, जो यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रही है, जो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप बिल पे कर पा रहे हो, आप किसी को दान दे पा रहे हो, आप किसी के फेस पे स्माइल ला पा रहे हो, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना है। आपके प्लेट में खाना है, थैंक यू बोलो। आपके घर में आपको रहने के लिए जगह मिली हुई है, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी प्लेट में खाना नहीं होता है, ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारा जो एक कैजुअल सा डे है ना, कॉमन सा डे, वो किसी के लिए सपना है, ठीक है। तो थैंक यू बोलना बिल्कुल नहीं बोलना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साईं राम।